Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 5 of subject science, and the name of the topic is plants. Okay, this is our lesson number 5. Now open your books, page number 43. Page number 43. Okay, before starting the chapter, I want to tell you some important points, or we will recall some important points to the related chapter. As I told you, the name of the topic is plants. Okay, first point is plants grow to many sizes, and बहुत प्लांट जो वो ग्रो करता है बहुत अलग अलग साइजेस में, एंड इन मोस्ट प्लेसेस, और बहुत सारी अलग अलग जगहों पर. प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल. प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. एंड मेक देयर ओन फूड, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय देमसेल्फ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और उसमें क्या यूज़ होता है? यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, क्या क्या यूज़ होता है उसमें? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स. प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है सिंपल प्लांट्स में भी और कॉम्प्लेक्स, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज. इन्हें अलग अलग वेज में क्लासिफाइड किया गया है. किस तरह? 2 टाइप्स हैं प्लांट्स के: टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, नंबर 1, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं? ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर. वो प्लांट्स जो ज़मीन पर सॉइल में जो ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एंड एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन और अंडर वाटर. एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं पानी के अंदर, इन और या अंडर वाटर, बिल्कुल पानी के जो ऊपर या पानी के बिल्कुल जो अंडर वाटर जो हम कहते हैं ना, जैसे उसमें वो प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट. ओके, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो ऑन लैंड, एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन और अंडर वाटर. ओके, द किंगडम ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू. अब प्लांट्स का जो किंगडम है उसे डिवाइड किया गया है इनटू फ्लावरिंग, यानी कि वो प्लांट्स जो जिनमें फ्लावर्स होते हैं, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जिसमें फ्लावर्स नहीं होते. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. As you see in this flashcard, plants are divided into 2 parts, flowering plants and non-flowering plants. Okay, now first come to flowering plants. Flowering plants further divided into monocot and dicot. I'll define you detail in this chapter. Okay, flowering plant further divided into monocot and dicot. Monocot के examples क्या हैं? राइस, wheat और मेज़. ओके, एंड डाइकॉट की क्या है? बीन, रोज़ और ग्रैम. मोनोकॉट एग्जाम्पल्स आर राइस, व्हीट एंड मेज, एंड डाइकॉट बीन, रोज़ एंड ग्रैम. नाउ कम टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. व्हाट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जस्ट लाइक एल्जे, मॉस एंड फर्न. ओके, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, now we'll read about non-flowering plants. These plants do not produce flowers. ये वो plants हैं जिनमें flowers नहीं होते. Some of them are seedless plants. और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें seeds भी नहीं होते. seedless यानी कि उनमें seeds भी नहीं होते, like algae, mosses and fern. Okay, this and algae, moss and fern. These are non-flowering plants. Very good. Then these are the examples of non-flowering plants: algae, moss and ferns. Okay, now some of them are seed bearing plants. इनमें कुछ जो है ऐसे plants होते हैं जो जिनमें seeds होते हैं, like conifers. Okay, the examples of seed bearing plants are conifers.
बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स और फ्लावर्स, मगर उनके सीड्स में जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं होते। सो दे आर कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं? नेकेड सीड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म। और क्या कहते हैं उन्हें हम? नेकेड सीड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म। सम एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर स्प्रूस, फिर एंड पाइन। ओके, some examples of gymnosperm are spruce, fir and pine. This is the spruce tree and this is pine tree. Okay, these are the examples of gymnosperm. Okay, spruce tree and pine tree. Now we will read about flowering plants. Okay, what are flowering plants? This is a very large group of plants that produces flowers. ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का जिनमें फ्लावर्स होते हैं। The seeds of flowering plants are enclosed in fruits. इनके जो सीड्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, ये इनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में और फ्लावर्स, या तो फ्रूट्स में होते हैं या फ्लावर्स में होते हैं। एंड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर। उनके सीड स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्हें दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। और इन दोनों ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आपको सीड के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सीड क्या है? दिस इज सीड। ओके, नाउ इनसाइड अ सीड। अब इनसाइड सीड के अंदर क्या होता है? इनसाइड यानी कि उसके अंदर। अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सीड के जो है कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1, the seed coat is the outer covering of the seed that protects its internal structure from injury and drying out. सीड कोट। सीड कोट क्या है? ये दिस इज अ सीड एंड ये जो इसकी ऊपर की लेयर है दिस इज कॉल्ड सीड कोट। ये क्या करता है? ये जो है प्रोटेक्ट करता है अंदर के स्ट्रक्चर को सीड के, ताकि वो किसी भी तरीके से उसको डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना हो, या फिर वो सूख ना जाए, ड्राई आउट ना हो जाए। तो ये सीड कोट जो है इसका फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंजरी और ड्राइंग आउट। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। द कॉटिलेडन इज़ द प्लांट्स फूड सप्लाई। कॉटिलेडन जो है एक क्या है? प्लांट्स फूड सप्लाई। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स में फूड सप्लाई होता है। इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज़ अ बेबी प्लांट। ओके, ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड और इट। और ये ग्रोइंग एम्ब्रियो के जो है वो आसपास होता है और उसे फूड सप्लाई करता है। कॉटिलेडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉटिलेडन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, और उन्हें हम सीड लीव्स यानी कि बीज जो होते हैं उनके पत्ते भी कहते हैं। आई विल शो यू, दीज आर कॉटिलेडन। ओके, एंड वी ऑल्सो called it seed leaves, and this is the embryo. Okay, as you see, embryo is also called the baby plant, is also called baby plant. Now come to part number 3, the embryo. As I told you, the embryo or baby plant, embryo जो है उसे हम baby plant भी कहते हैं, grows into a new plant when the conditions are right. ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो करता है इन अ न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है अगर सारे उसको जो है कंडीशंस करेक्ट मिले। फॉर एग्जांपल उसे प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर वाटर मिले, हवा मिले, तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन कॉटिलेडन। Now come to monocotyledon and dicotyledon. Cotyledon is further divided into two parts, monocotyledon and dicotyledon. Flowering plants are further divided into two major groups. Flowering plants को further divide किया गया है into two major groups according to whether they have one or two cotyledon. ठीक है, उसमें अगर एक कॉटिलेडन है तो वो मोनोकॉटिलेडन है, और अगर 2 कॉटिलेडन्स हैं तो वो डाइकॉटिलेडन है। दोज विद 1 कॉटिलेडन, वो जिनमें एक कॉटिलेडन है, आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन, क्योंकि मोनो का मीन्स है 1, तो जिनमें एक कॉटिलेडन है दे आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन और मोनोकॉट फॉर शॉर्ट।
ठीक है, शॉर्ट में उसे मोनोकॉट भी कहते हैं। एंड दोज विथ टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन और डाइकॉट फॉर शॉर्ट। और तो जिसमें 2 कॉटिलेडन है उसे डाइकॉटिलेडन कहेंगे और इन शॉर्ट उसे डाइकॉट भी कहेंगे। तो दीज आर द 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ कॉटिलेडन, दीज आर मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, okay, first I'll show you the example of monocot plant, means monocotyledon plants, its short form is monocot plant. Okay, monocot plants are rice, wheat and maize. These are the example of monocot plant. Okay. Now these are the example of dicot, means dicotyledon plants. These are the example of dicot plants: bean, rose and gram. These are the example of dicot plant. Now we'll read about, now we'll compare how we compare a monocot and a dicot. How can we differentiate between a dicot and a monocot plant? हम इन दोनों प्लांट्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है? ओके, वी कैन फाइंड आउट बाई स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें किस तरह मालूम होगा? जब हम इन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा देयर सीड्स। और कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? देयर सीड्स, उनके बीज, देयर स्टेम्स, तना, देयर लीव्स, पत्ते, देयर फ्लावर्स, उनके फूल, और एंड देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं, उनके बारे में जब हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा और हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि विच आर मोनोकॉट एंड विच आर डाइकॉट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड अबाउट सीड्स। व्हाट आर सीड्स? When the seeds germinate, जब सीड जर्मिनेट करता है यानी कि ग्रो करता है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप नंबर्स ऑफ सीड लीव्स आ जाते हैं। ओके, द सीड्स ऑफ अ मोनोकॉट, अब अगर वो मोनोकॉट प्लांट है तो उसके जो सीड, उसका जो सीड है हैज़ ओनली 1 सीड लीव, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ 1 सीड लीव होगा। और कॉटिलेडन, उसमें सिर्फ 1 सीड लीव होगा अगर वो मोनोकॉट है। वाइल डाइकॉट्स हैव 2 सीड लीव्स, लेकिन अगर वो डाइकॉट होगा तो उसमें 2 सीड लीव्स होंगे। ओके, अगर मोनोकॉट होगा तो 1 सीड लीव होगा और डाइकॉट होगा तो 2 सीड होंगे। आई विल शो यू मोनोकॉट सीड मीन्स, इसमें सिर्फ 1 लीव है। ओके, तो ये क्या है? मोनोकॉट है और इसमें 2 हैं। डाइकॉट सीड्स फ्रेंच बीन के हैं ये, तो इसमें 2 हैं। ओके, 2 लीव्स हैं तो ये डाइकॉट है। These are the example of monocot seeds and dicot seeds. Now stem. The stem of a plant provides the support it needs to stand upright. Stem जो है वो क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है ताकि वो stand upright, सीधा स्टैंड कर सके, खड़ा हो सके। The stems hold up the leaves. Stem जो है वो होल्ड करता है लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट को। ओके, स्टेम्स ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये इसका एक और फंक्शन क्या है कि वो प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है बिटवीन द रूट्स एंड द शूट्स। किसके दरमियान? रूट्स और शूट्स के दरमियान। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड द वैस्क्यूलर सिस्टम, और इसे हम क्या कहते हैं? वैस्क्यूलर सिस्टम भी कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम, और उन्हें ये जो कंसिस्ट होता है ट्यूब्स पे, और उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, दैट कैरी, और इनका फंक्शन क्या है? ये कैरी करते हैं वाटर, जाइलम एंड फूड फ्लोएम अराउंड द प्लांट। ये वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पास डाउन करते हैं पूरे प्लांट के अंदर, फ्रॉम रूट टू शूट। लुक एट दीज क्लोजअप इमेजेस ऑफ द स्टेम ऑफ अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट प्लांट। इन पिक्चर्स को गौर से देखें, इसमें एक मोनोकॉट है और एक डाइकॉट प्लांट है। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स इन डाइकॉट प्लांट। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अरेंज हैं डाइकॉट प्लांट में, बहुत फैले हुए हैं। एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम इन मोनोकॉट प्लांट। और इसमें जब जैसे आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो ये क्या है? स्टेम है। अब इसमें अगर मोनोकॉट प्लांट होगा तो ये जो है एक सीक्वेंस में आपको दिख रहे हैं, एक लाइन में है सारे। मगर जो डाइकॉट प्लांट होगा तो उसके अंदर सारे स्कैटर्ड हुए होंगे, सारे फैले हुए होंगे। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम।
Now we will read about leaf. What are leaves? If you look closely at a leaf, अगर आप लीफ को बहुत गौर से देखेंगे, you will see that it has a tiny transport system. तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक छोटा सा टाइनी सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है embedded in it, जो कि इसके लीव्स में होता है. This is a network of veins, और इसे हम कहते हैं network of veins. इसमें veins फैली हुई होती हैं. The leaves of a monocot plant, अगर वो लीफ जो है मोनोकॉट प्लांट का लीफ होगा जो हैव पैरेलल वेन्स, तो उनमें क्या होंगे, रनिंग इन स्ट्रेट लाइन. मोनोकॉट प्लांट एज यू सी क्लोजली एज आई विल शो यू, मोनोकॉट लीफ जो होगा इसमें जो लीव्स में पैरेलल लाइंस होंगी, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होंगी इनके सीड लीफ पर, बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि बिल्कुल सीधी और पैरेलल, आगे पीछे कैसे हम कहते हैं पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस होंगी अगर वो मोनोकॉट लीफ होगा. ओके. एंड और अगर डाइकॉट, द लीव्स ऑफ अ डाइकॉट प्लांट हैव नेट लाइक वेन्स क्रिस क्रॉसिंग ऑल ओवर द लीफ, और अगर डाइकॉट लीफ होगा तो उसके जो वेन्स हैं वो नेट लाइक होंगे, मतलब वो पूरे पत्ते पे फैले हुए होंगे, क्रॉस यहाँ वहाँ हर जगह जो है वो फैले हुए होंगे, स्प्रेड आउट होंगे ऑल ओवर द लीफ. और अगर मोनोकॉट होगा तो वो सिर्फ पैरेलल शेप में होंगे, स्ट्रेट लाइंस में. तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ. नाउ कम टू फ्लावर. अब फ्लावर क्या है? फ्लावर इफ़ अ फ्लावर हैज़ 3 पेटल, अगर किसी फ्लावर में 3 पत्तियां हैं, 3 पेटल्स हैं, और अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, या तो उतनी जो डिविजिबल बाय हो 3 के, मतलब जो 3 के टेबल में आती हों, इट इज़ द फ्लावर ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट. तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, मोनोकॉट प्लांट है. फॉर एग्जांपल अगर किसी फूल में 3 पेटल्स हैं या 6 हैं या 9 हैं या 12 हैं या सो ऑन, वो इतनी पेटल्स हों जो डिविजिबल बाय 3 हों, तो दिस फ्लावर इज़ कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट. मतलब ये जो आपको पता चल जाएगा कि ये मोनोकॉट प्लांट है, क्योंकि उसमें इतनी पेटल्स हैं जो कि इतने नंबर्स की पेटल्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 एक्सेट्रा सो ऑन. ओके. बट इफ़ अ फ्लावर हैज़ अ नंबर ऑफ पेटल्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4 और 5, इट इज़ द फ्लावर ऑफ अ डाइकॉट प्लांट. लेकिन अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें इतनी पेटल्स हैं जो डिवाइड, मतलब उसकी जो नंबर है वो डिवाइड हो सकते हैं या तो 4 से या 5 से, यानी कि 4 के टेबल में आए या 5 के टेबल में आए. फॉर एग्जांपल 4 पेटल्स हैं या 8 हैं या 12 हैं या 16 हैं या सो ऑन, या फिर 5 है, 10, 15, 20, 25 सो ऑन. तो अगर इस तरह डिविजिबल पेटल्स हों इनके, तो दीज आर डाइकॉट प्लांट, और अगर 3 के टेबल से डिविजिबल हों तो दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट. सो दीज आर the 2 examples of monocot flower and dicot flower. Now come to the last part, roots. The underground part of the plant, रूट जो है वो क्या है, अंडरग्राउंड प्लांट, मतलब वो ज़मीन के नीचे होता है. मेक्स अप द रूट्स, उसके अंदर क्या बनती हैं, रूट्स बनती हैं. मोनोकॉट हैव फाइब्रस रूट्स वाइल डाइकॉट हैव टैप रूट. अब ये मोनोकॉट है, इनकी फाइब्रस रूट होती हैं, मतलब ये फाइबर की तरह, यूँ धागे की तरह फैली हुई होती हैं, सब जगह स्प्रेड आउट होती हैं बहुत ज़्यादा. बट वाइल डाइकॉट हैव टैप रूट, लेकिन जो डाइकॉट प्लांट है इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस नहीं होती, बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती और थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट जर्मिनेशन. व्हाट इज़ जर्मिनेशन? When any seed falls onto the ground, जब कोई भी सीड ज़मीन पर, ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर फॉल होता है, गिरता है, और इस प्लांटेड या फिर लगाया जाता है, या तो खुद ब खुद गिरता है या तो प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है. इट नीड्स द राइट कंडीशन, तो उन्हें हर जो कंडीशंस उसकी रिक्वायर्ड है वो एक सही तरीके से उसे उसकी ज़रूरत होती है, इन ऑर्डर टू ग्रो, ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें. द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल, और जो अब उसकी कंडीशंस क्या हैं कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो शुड बी रिच एंड फर्टाइल, रिच होनी चाहिए, एंड फर्टाइल अच्छी तरीके से फर्टाइल होनी चाहिए. देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और उस जगह पे बहुत अच्छी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा होनी चाहिए.
एंड इनफ सनलाइट एंड वार्म, और इनफ अमाउंट में सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी और गर्मी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वाटर, और वाफिर मिकदार में यानी कि अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे पानी भी होना चाहिए। इफ़ द कंडीशंस आर राइट, और अगर ये सारी कंडीशंस सही जो उसमें राइट उसमें पहुँचती हैं एक प्लांट तक, द सीड विल जर्मिनेट, तो सीड क्या करता है, वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट करता है यानी कि ग्रो करता है। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, सीड जो है वो क्या करता है, पानी को जज्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। द वाटर मेक्स द फूड इनसाइड द सीड, वाटर क्या करता है, जो सीड के अंदर फूड को, मेक्स द फूड को बनाता है इनसाइड द सीड क्वाइट सॉफ्ट, और जो मतलब सीड के अंदर जो फूड होता है पानी, वो उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक ओपन द सीड कोट्स, और इसकी जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसका जो सीड कोट है वो भी ब्रेक हो जाता है यानी कि ओपन हो जाता है। इनसाइड द सीड द बेबी प्लांट्स बिगिन्स टू ग्रो, और फिर क्या होता है, सीड के अंदर बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। हेयर आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन प्लांट, यहाँ कुछ स्टेजेस हैं जर्मिनेशन की किस प्लांट के, बीन प्लांट के। नंबर 1, द सीड इज़ ब्यूरिड इन द सॉइल, जब सीड को सॉइल के अंदर डाला जाता है, इट गेट वार्मथ एंड वाटर, तो जो है इसे क्या मिलती है, थोड़ी गर्माहट मिलती है और पानी मिलता है। द सीड कोट बिकेम सॉफ्ट, और इसकी वजह से सीड कोट जो है, सीड का जो कोट है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, सीड को जब डाला जाता है तो उसे गर्मी मिलती है, वार्म वाटर मिलता है, जिसकी वजह से इसका सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 2, द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन, और फिर क्या होता है, सीड लीव्स जो हैं बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं। नंबर 3, द रूट बिगिन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स, अब क्या होता है, उस सीड में से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं जो कि डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाती हैं, स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर, और नीचे की तरफ क्यों जाती हैं, ताकि वो पानी को फाइंड आउट कर सकें, वाटर को। नंबर 4, द शूट ग्रोस अपवर्ड रीचिंग फॉर एयर एंड द वार्मथ फ्रॉम सनलाइट, और फिर उसमें से शूट्स निकलती हैं जो कि अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती हैं, और ताकि वो सर्च कर सकें, उन्हें मिल सके प्रॉपर एयर और सनलाइट। नाउ नंबर 5, लीव्स अपीयर ऑन द शूट, और फिर उन शूट्स में से लीव अपीयर निकलना शुरू हो जाते हैं। दीज विल इनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड फॉर एनर्जी, और फिर ये प्लांट्स को इनेबल करते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें फूड को, और जो स्टोर कर सकें फूड एनर्जी को। ओके, नंबर 6, द स्टेम ग्रोज स्ट्रोंगर एंड मोर लीव्स अपीयर, और फिर जैसे जैसे ये स्टेम ग्रो करती रहती है, स्ट्रोंगर होती रहती है, तो इसमें मज़ीद मोर और ज़्यादा लीव्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर, और फिर उसमें से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं, बर्ड्स यानी कि जो कलियाँ होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। एंड दीज ब्लॉसम्स इनटू फ्लावर्स, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बर्ड्स फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, विच प्रोड्यूसेस सीड्स, और फिर उन्हीं फ्लावर्स से सीड्स निकलते हैं, और अगेन फिर ये प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन चलता है, फिर यही इसी तरह सीड्स ग्रो होते हैं, फिर रूट्स, देन शूट्स, देन फिर इस तरह ये पूरा जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है इसी तरह। ओके, तो द लास्ट पॉइंट इज इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर होती हैं, देन दीज टर्न इनटू ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, उसमें से फ्लावर्स अपीयर होते हैं, और फिर उन फ्लावर्स में अगेन जो है क्या होता है, सीड्स निकलते हैं, जिससे फिर अगेन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन न्यू स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ हाउ द रिसाइकिल ऑफ प्लांट रिसाइकिल किस तरह चलती है, और दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन किस तरह वो चलता है और चलता ही रहता है। ओके, तो दीज आर द सम स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन प्लांट्स।